सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के अगला 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि सेट का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने हर सब्जेक्ट से वीडियो इंक्लूड किया है, जीएस के हर सब्जेक्ट से, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सेक्शंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उन सभी को इंक्लूड किया है। यह 3000 क्वेश्चन से भी ज़्यादा मैं करवाऊंगा इस सीरीज़ के अंतर्गत, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है किस चीज़ का। तो सरल आवर्त गति में जो त्वरण जो समानुपाती होता है वह किस चीज़ के समानुपाती होता है, यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विस्थापन का। सरल आवर्त गति में त्वरण जो है वह प्रोपोर्शनल टू होता है विस्थापन का। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है शुक्र से एक और पॉइंट बनता है कि शुक्र ग्रह को जो है वह पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है और सबसे चमकीला तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह भी है यह शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत मिलाना को छांटे, मतलब जो गलत मिला हुआ है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है गुणित अनुपात में नियम, यह डाल्टन ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम यह प्राउट ने दिया था। आंशिक दाब का नियम यह डाल्टन ने दिया था। या फिर पीएच स्केल का नियम यह पियर्सन ने दिया था। इसमें से कौन सा गलत है। तो पीएच स्केल का नियम जो है वह पियर्सन ने नहीं दिया था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है वह लाल रंग का होता है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। तो लाल ग्रंथियों द्वारा जो एंजाइम उत्पादित होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आ चुके हैं, वह एंजाइम का नाम है टाइलिन। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो, यह मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, अगर आप फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो जरूर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं ध्यान से। इसके अलावा भी बाकी सारे वीडियोज़ का आप ज़रूर फ़ायदा लें। तो यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो यह फैलता है, उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, मैंने उस क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी बर्तन में पारे की एक बूंद का अवचंद्रक कैसा होगा। अगर किसी बर्तन में पारा का एक बूंद डाल दिया जाए तो उसका जो है वह आकृति कैसा दिखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वह क्या करेगा, तो वह बर्तन के किनारों को छोड़ देगा, उठा हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि तारे का रंग जो है वह सूचक है किस चीज़ का। तो तारा का जो अलग अलग रंग होता है या फिर जितना चमकीला रंग होता है वो किस चीज़ का जो सूचक है, तो वह सूचक है आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके ताप का, जिसमें जितना ज़्यादा ताप होता है उसकी उतनी ज़्यादा चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी के बारे में पूछा गया है कि यह एक चुंबकीय पदार्थ है, एक विद्युत सुचालक पदार्थ है, एक विद्युत कुचालक पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, सबसे अच्छा गुड कंडक्टर चांदी ही होता है, जिसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली घर में सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बिजली घर में सप्लाई की जाने वाली जो वोल्टेज होती है उसको एक फिक्स करने के लिए कौन सी चीज़ को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जगह स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मॉल जी पे वह किसी भी वस्तु का भार डिपेंड करता है। तो स्मॉल जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर जो है स्मॉल जी का मान सबसे ज़्यादा होगा, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा। तो यदि किसी गेंद को आप ऊर्ध्वाधर रूप से मतलब सीधा ऊपर फेंकते हैं तो उसका जो है गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा उसका गुरुत्वीय त्वरण, अर्थात गेंद तो ऊपर जाता जाएगा लेकिन उसका त्वरण नीचे की तरफ काम करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा वाटर क्या है। तो सोडा वाटर जो है वह एक विलयन है, इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल एवं एल्कोहल क्या है। तो जल और एल्कोहल को अगर मिलाते हैं तो मिल जाता है या क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो जल एवं अल्कोहल जो है वह पूर्णतः मिश्रणीय है, एक दूसरे में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है। तो नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैलाइट। हैलाइट खनिज से जो है नमक उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। इस्पात को, स्टील को जब सुर्ख लाल किया जाता है, पूरा लाल किया जाता है और उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रोसेस कहलाती है अनिलन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संभावित करने को तैयार किया जाता है। तो यह है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री पर उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो 25 डिग्री सी पर उदासीन विलयन का जो पीएच मान होगा वह होगा 7.0। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि उदासीन विलयन है तो उसका जो पीएच मान होता है वह 7 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा, और 7 से ज़्यादा जो होता है वह क्षारीय होता है, 7 से कम वाला जो होता है वह अम्लीय होता है पीएच मान में, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अमोनियम कार्बोनेट का सही रूप दर्शाता है। तो अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH4 का होल 2 और CO3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता इन्फिनिटी है। तो पीरियोडिक टेबल में किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसका 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडॉन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि यह स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस 100 डिग्री सी पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप अधिक गंभीर जलन देती है। अर्थात जब 100 डिग्री टेम्परेचर की पर जो है पानी जो है वह भाप जो है वह पानी से ज़्यादा तेज जलन करती है जब हम उससे पकते हैं। तो इसका क्या कारण है। तो इसका जो कारण है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 21 का डी। भाप अधिक ऊष्मा प्रदान करती है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट होता है जो ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करता है और हमें ज़्यादा जलन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 5 मीटर की एक दूरी पर एक वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 9.8 सेंटीमीटर पे बनेगा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मेमल नहीं है। मेमल मीन्स होता है स्तनपाई। तो इसमें से कौन सा नहीं है। बकरा, गाय, व्हेल और मछली, इन चारों में से कौन सा स्तनपाई नहीं है। तो 23 का डी हो जाएगा। मछली जो है स्तनपाई में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है। तो एक सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है 24 का आंसर हो जाएगा बी, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सेंटीग्रेड में मैं पूछ रहा हूँ, नहीं तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, लेकिन सेंटीग्रेड में होता है 36.9 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है। तो इंद्रधनुष में जो लाल रंग होता है वह सबसे अंतिम में होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो अंतरिक्ष की यात्रा जो यूरी गागरिन ने की थी वह की थी 1961 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है। तो श्वसन क्रिया में नाइट्रोजन जो है वह परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द इंद्र का संबंध किस चीज़ से है। तो INDRA यह शब्द का संबंध किस चीज़ से है। तो इसे आप याद रखेंगे, यह एक रडार का नाम है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली की इस्त्री में लगाए गए तापन एलिमेंटों के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो है वह नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेकें किसका प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। क्वेश्चन बहुत आता है कि यह जो लिक्विड ब्रेक इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों में, यह जो है किस चीज़ का प्रयोग है। तो इसे आप याद रखेंगे किस नियम पर यह आधारित होता है। तो यह पास्कल के नियम पर आधारित होता है। पास्कल का नाम आप द्रव चालित ब्रेक से लिंक कर दें, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी। तो कॉलेरा बैसिलस की एक जो जीवाणु है इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल के धात्विक घटक कौन से हैं। तो कठोर जल में क्या सब पाया जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो क्या कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के अणु पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी का जीवन अवधि सबसे लंबी है। इनमें से कौन सा प्राणी है जो सबसे लंबी समय तक जीता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है। तो सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है हाथी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल के दौरे का क्या कारण होता है। दिल का जो दौरा पड़ता है उसका वजह क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव होता है। ब्लड में ब्लड सर्कुलेशन जो हार्ट तक पहुंचती है उस चीज़ में कोई न कोई बाधा आने लगती है जिससे सर्कुलेट नहीं हो पाता है और ब्लड पहुँच नहीं पाता हार्ट तक, जिस वजह से दिल का दौरा पड़ता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग के वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है। तो आँख का जो अलग अलग भूरी, नीले या काला होना यह किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस चीज़ के वर्ड विशेषक पर डिपेंड करता है। तो यह डिपेंड करता है ऑप्शन सी परितारिका आइरिस पे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण किसने किया था। तो प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण किया था डैमलर ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है। तो समुद्र के ज्वार भाटा में जो ऊर्जा भंडारित होती है वह कौन सी होती है। तो गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है। ऐसा कौन सा वस्त्र है जो सबसे कम या फिर रेशा है जो सबसे कम आग पकड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रेयॉन। रेयॉन सबसे कम जो है आग पकड़ता है और सबसे ज़्यादा सूती का वस्त्र जो है वो आग पकड़ता है। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है आयोडीन। डी इज़ द राइट आंसर। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज़ ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, आप ज़रूर उस क्विज़ ग्रुप को जो है वो ज्वाइन करें। डेली मैं क्विज़ करवाता हूँ, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा अगर आप और भी बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो फिर नीचे जो है वो वीडियोस का नाम पे ओके करें, तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेंगे और उसमें सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी आप देखें सारी चीज़ का वीडियो इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है। तो पॉलीथीन का जो निर्माण होता है तो वह किसके जो है वो बहुलक के द्वारा किया जाता है। तो इसे आप ज़रूर याद रखें, कोई अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर एथिलीन। जो आपको पूछेगा कि किस चीज़ का पॉलीमर है पॉलीथीन, तो एथिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है। तो ओजोन परत की जो हानि हो रही है, क्षय हो रहा है, उसके लिए कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का सी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं, जो ओस पड़ता है उससे मर जाता है, क्योंकि इसका वजह क्या है। तो इसका वजह है उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू ज्वर का कारण क्या है। तो डेंगू ज्वर जो होता है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है वायरस, डेंगू ज्वर वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थैलासीमिया जो एक रोग है, अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है। तो थैलासीमिया बीमारी यह कई बार एग्जाम में आ चुका है, यह बीमारी प्रभावित करती है ब्लड को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए इसमें से कौन सा चीज़ सही होगा। तो विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होता है, विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है यानी नॉन लाइनर होता है, या फिर वेग समय ग्राफ अरैखिक होता है, या फिर वेग समय का ग्राफ रैखिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड का वेग समय ग्राफ जो होता है वह रैखिक होता है, यानी लीनियर होता है, एक जैसे लाइन में चलते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार गणित के लिए नहीं दिया जाता। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पर होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर जो फ़ारेनहाइट होता है वो कितने डिग्री पर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 32 डिग्री। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो बार जो है वह किसका इकाई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बार जो है वह दाब का इकाई है, दाब का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसे आप ज़रूर याद रखें। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आज का आप सबके लिए क्वेश्चन है कि आपको आंसर करना है कि लहसुन में जो गंध होता है वह किस चीज़ के कारण होता है। आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में करें अगर आपको पता है तो। फिलहाल उम्मीद कर रहा हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए सच में हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में ज़रूर इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।